हम्म हम्म express the following numbers in the form of prime factors in the form of their prime factors. निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में प्रदर्शित कीजिए, व्यक्त कीजिए। पहला है 140, सेकेंड नंबर 156, थर्ड पार्ट है 3825, फोर्थ पार्ट है 5005, फिफ्थ पार्ट 7429। अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम संख्याएं कौन है जो अपने अलावा दूसरी से न कटे? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब प्राइम संख्याएं। अभाज्य संख्याएं हैं अपने अलावा जो दूसरी से न कटे, which are indivisible except themselves। आइए देखिए, पहला हम लोग 140 का क्या करें, हम लोग गुणनखंड करें। कैसे हम लोग करते हैं? 140 लिखते हैं, ये एक ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन खींचते हैं, एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, पहले ये क्या है, 2 है, 3 है, ये प्राइम नंबर्स है, इनसे हम इसमें भाग देते हैं। गुणनखंड करने का मतलब 2 से आप इसे भाग दोगे, 140 में कई बार जाएगा? 7 दूनी 14, कट गया, फिर शून्य उतारा आपने, 7 2 शून्य, 2 आए शून्य, कट गया। ऐसे लिखेंगे 2 2 7 14, मुंह जबानी ऐसे लिखेंगे 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काटेंगे, इसे 2 से आप 70 में भाग दीजिए। गुणनखंड करने का मतलब भाग देना प्राइम संख्याओं से। 2 से भाग दिया आपने, 3 बार गया, 3 दूनी 6, एक साथ 2 पचे 10। इसको हम लोग मुजबानी कैसे कहेंगे? 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, एक साथ हो गया 10, 2 पचे 10। फिर क्या करेंगे, अब आता है 35, जिसकी इकाई क्या हो, सम ना हो, जिसकी इकाई सम ना हो या शून्य ना हो, वो 2 से नहीं कटता। अब जिसकी इकाई 5 हो या शून्य हो, वो 5 से जरूर कटता है। तो अब हम इसको 5 से काटेंगे। काटना मतलब भाग देना, मुंह जबानी भाग देना को काटना कहा जाता है। मुंह जबानी भाग देना, मौखिक रूप से भाग देना काटना कहलाता है। तो 5 7 35 काटेंगे, 5 7 35, इस तरह काटते जाए जब तक कि 1 ना आ जाए। तो हम कहेंगे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यही हो गया इसका फैक्टराइजेशन। इसी तरह से 156 का आप निकालोगे, ये आप नीचे की क्लास में पढ़ चुके हो। 156 ये बहुत छोटा सवाल है,
क्या फिर देखो इसकी इकाई जिसकी इकाई सम हो, समझो 2 से जरूर कटेगा, तो 6 है, 2 से काटिए तो मुंह जबानी भाग इसे कहोगे 2 का पहाड़ा पढ़िए 15 न पढ़ने पर 2 सते 14 1 15 हो गया 16 2 8 16। फिर कहेंगे इसे इकाई इसकी क्या है, सम है, इसका मतलब 2 से कटेगा, फिर 2 से काटिए, काटने का मतलब मुंह जबानी भाग 2 3 6 1 7 हो गया 18 2 9 18। अब देख रहे हो ये सम नहीं है 9, जिसका अंक जिसकी डिजिट इकाई का अंक इकाई यूनिट डिजिट सम ना हो वो समझो 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए 3 से कट सकता है, 3 से वही संख्या कटेगी जिनमें उसके सभी अंकों का योग 3 से कट जाता है, जैसे 9 3 12 12 3 से कट जाता है, इसका मतलब 3 से ये कट जाएगा, 3 से काटिए 3 एकन्यम 3, फिर उतारिए 9 3 तिरिका 9 13 हो गया, फिर 13 प्राइम नंबर है 13 एकन्यम 13, लिखेंगे 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी तरह से अब आप निकालोगे 3825, इसका एक ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन खींचिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप क्या कीजिए, देखिए इसकी यूनिट डिजिट है 5, ये यूनिट डिजिट अगर सम होती 2 4 6 8 इस तरह से या 0 होती तो आप जानते कि 2 से कटेगा। अब आप देखिए कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, क्या पहचान है, अगर अंकों का योग 3 से कट जाता है तो ये संख्या जरूर 3 से कटेगी। अंकों का योग देखिए 3 8 11 2 13 5 18, 18 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। फिर से देखिए अगर किसी संख्या में अंकों का योग सम ऑफ द डिजिट्स 3 8 11 2 13 5 18, 18 2 से कट जाता है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा 3 6 18। अब 3 से इसे भाग दीजिए मुझे तो कहोगे 3 एकन्यम 3 घट के 0 हो गया, उतारा 8 तो 3 दूनी 6 2 8 तो गया 22, 3 सते 21 1 22 तो गया 15 3 5 15। फिर इसकी इकाई 5 है, इसका मतलब फिर देखिए 3 से कटेगा कि नहीं, 1 और 3 2 3 3 7 10 10 5 15, 15 भी 5 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये 3 से फिर कटेगा, 3 चौक 12 फिर 7 है, 3 दूनी 6 1 7 3 5 15। अब देखिए फिर ये 3 से कटेगा कि नहीं, अंकों का योग निकालिए 4 2 6 5 11 11 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये 3 से अब नहीं कटेगा। लेकिन अगर किसी संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो तो 5 से जरूर कटेगा, तो 5 से हम काटेंगे। 5 का पहाड़ा पढ़िए 42 से न बढ़ने पाओ, 5 8 40 2 42 हो गया 25 5 5 25। फिर 5 से काटिए क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है, ये 5 से जरूर कटेगा। 5 एकन्ने 5 3 8 हो गया 35 5 7 35। 17 क्या एक प्राइम नंबर या अपने अलावा किसी से कटता है, तो चाहे तो इसे लिख दे 17 एकन्ने 17, नीचे 1 आ गया। आप कहोगे ये 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये हो गया। इसी तरह से 5005 है, 5005 फिर देख रहे हो ये आप देखो 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम है, ये अंक 5 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए कटेगा कि नहीं, अंकों का योग निकाल लीजिए 5 5 10 10 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। अब 2 के बाद 3 3 के बाद 5 5 से जरूर कटेगा क्योंकि इसकी इकाई यूनिट नंबर 5 इज 5, तो इसकी यूनिट नंबर कितना है 5 है, तो 5 से आप देखिए जरूर कटेगा। 5 से मुंह जबानी भाग दिए, 5 का पहाड़ा पड़िए 5 से न बढ़े 5 1 5, फिर 0 हो गया 5 0 0, फिर 5 उतारा 5 1 5। अब फिर देखिए ये कटेगा कि नहीं, किससे देख रहे हो कि ये 5 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 से वही संख्या कटती है जिसका इकाई 0 हो या 5 हो, तो इसकी इकाई 1 है 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, देखिए किसी और संख्या से ये कट रहा है कि नहीं, इसे आप देखेंगे 5 के बाद 7 से देखा जाता है,
7 से देखिए 7 एक अन्यम 7, 3 10 7 चौक 28। देखिए 7 से 7 एक अन्यम 7, 3 10 हो गया 30, 7 चौक 28, 2 30 हो गया 21, 7 त्रिक 21। फिर देखिए 7 से काटिए, कितना हो जाएगा 7 2, 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कट रहा है। 7 के बाद 9 से 8 से नहीं काटेंगे, 9 से भी नहीं काटेंगे। 7 के बाद फिर 11 आता प्राइम नंबर, जो अपने अलावा किसी से ना काटेंगे। 11 से काटिए, देखिए 11 11 एक अन्यम 11, 3 14 हो गया 33, 11 3 35। अब ये 13 भी प्राइम नंबर है, 13 एकम 13, ये हो गया। क्या लिखेंगे 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब फिर आइए 7429, देखिए इसकी यूनिट डिजिट है 9, जो कि आड है, ये विषम है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से देखिए कटेगा कि नहीं, पहचान क्या है, इनको जोड़िए 7 4 11, अंकों का योग अगर 3 से कट जाता तो समझो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 7 4 11 2 13, 13 9 22, 22 3 से नहीं कटता, 3 7 21, इसका मतलब ये 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद 5 देखिए, पहले आपने 2 देखा, फिर 3 देखिए, 5 देखा, 5 से नहीं कटेगा, इसका इकाई 0 या 5 हो तभी कटेगा। अब 7 से देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 एकम 7, 7 छक 42, नहीं कटेगा 7 से भी। 7 के बाद फिर 8 9 10, इनको छोड़ देंगे। 7 के बाद 11 बजाएंगे, प्राइम नंबर यही है, क्योंकि 8 खुद कट जा रहा है, 9 भी कट जा रहा है, 10 भी कट जा रहा है। तो 11 से देखिए 11 छक 66, 66 और 8 74, 82 हो गया। 11 सते 77, कितना हो गया 11 सते 77 और 3, ये भी नहीं कटेगा, 11 से भी कटे नहीं कटेगा। 11 के बाद 13 से देखिए, 13 से 13 पचे 65, 13 पचे 65, 13 पचे 65 और 9 74, 13 पचे 65, 9 74 हो गया 92, 13 सते 91, 91 एक 92 नहीं कटेगा। 13 के बाद 13 के बाद 14 15 16 ये सब छोड़िए। 13 के बाद 17 पे आइए, 17 से देखिए कटता है कि नहीं, ये सब खुद कट जा रहे हैं। ये क्या है, डिविजिबल है ये सब, ये 17 इनडिविजिबल है यानी प्राइम है। 17 से देखिए 17 चौका 68, 68 6 74 हो गया 62, 17 या 51, देखिए 17 तिया 51, देखिए फिर से 17 चौका, ये 17 से काट रहे हो 7429, 7429, 17 से भाग दीजिए, 17 चौका 68, 68 और 6 74, ये हो गया 62, 17 तिया 51, 51 और 11 क्या हो गया 62, फिर हो गया 19, 17 सत्ते 119, क्या माने 17 से कटेगा तो यहाँ 17 से काटिए, 17 चौका 68, 68 6 74 हो गया 62, 17 तिया 51, 51 11 62 हो गया 119, 17 सत्ते 119। फिर देखिए इसे 17 से फिर देखिए कटता है कि नहीं, 437, 17 से 17 दूना 34, 17 दूना 34, 13 में से 4 गए 7, हो गया 77, नहीं कटेगा। 13 में से कितना गए, 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए 9 4 13 होता है, 13 में से 4 गए 9 4 13 है, 9 बचा 97, फिर 17 से नहीं कटेगा ये, तो
तो 17 से नहीं कटेगा। अब 17 के बाद 18, 19 से देखिए 19 से 19 दूना 38, 19 दूना 38, 13 में से 8 गए 5, 19 तिया 57, कट जाएगा। 19 से काटिए 19 दूना 38, 38 और 5, 38 5 43, 8 5 13 होता है, 38 5 43 हो गया 57, 19 तिया 57। फिर अब ये 23 प्राइम संख्या, ये नहीं कटेगा। अब लिखोगे 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हो गया। ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ये दर्जा 5-6 के क्वेश्चंस हैं। ये आपको यहाँ समझिए एक तरह से दोहराने का मौका मिला है, दोहरा लिया आपने। अगर नहीं याद है तो फिर से याद करेंगे। अब आगे बढ़िए। कहा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF एंड LCM, HCF गुणे LCM। क्या कर रहा है? HCF और LCM ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट माने पता लगाइए या ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट दी LCM and HCF of the following numbers, and then check that the formula AB is equal to HL is true। फिर आप देखिए क्या ये फार्मूला AB इक्वल टू HL सही है। where A and B are two numbers, if the LCM and HCF of two numbers A and B are H and L, then AB is equal to HL। ये नंबर ये याद कीजिए। if HCF and LCM of two numbers A and B are H and L respectively, then AB is equal to HL। ये फार्मूला है। यदि किन्हीं दो संख्याओं A व B के महत्तम समापवर्तक H और लघुत्तम समापवर्त्य L हो तो AB इज इक्वल टू HL होता है। फिर से एक बार सुनिए। यदि किन्हीं दो संख्याओं A और B के महत्तम H हो और लघुत्तम L हो तो AB बराबर HL होता है।
यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम। तो पहले हम लोग उनका क्या कर दें, या HCF और LCM ज्ञात करें, फिर देखें कि ये सही है कि नहीं है फार्मूला। तो दूसरे का पहला खंड है, पहला पार्ट है 26 एंड 91, 26 और 91, यानी A इज इक्वल टू 26, B इज इक्वल टू 91। ये दो संख्याएं हैं, इनका हम लोग HCF और LCM निकालें। कैसे HCF LCM निकालेंगे, ये देखिए 26 एंड 91, देखिए गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड में क्या हम लोग करते हैं, इसको हम लोग ऐसी संख्या से 2 से शुरू करते हैं, 2 3 5 7 11 13, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तब तक जब तक ऐसी संख्या से काटते हैं कि दोनों संख्याएं या 3 संख्याएं हैं तो तीनों कटे। वो कौन सी संख्या है, देखो ये इससे ये 26 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 91 नहीं कटेगा, इसलिए हम 2 से नहीं काटेंगे। जिससे ये कटे दोनों कटना चाहिए। तो किससे ये कटेगा, देखो 3 से भी नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि अंकों का 2 6 8, 3 से नहीं कटता। 9 1 10 ये भी नहीं कटता। 5 से नहीं कटेगा क्योंकि इसकी इकाई 0 या 5 नहीं है। 7 से देखिए वो भी नहीं कट रहा है। 7 से 26 नहीं कट रहा है। 7 से 13 7 91, 7 13 में 91 ये कटता है, लेकिन ये नहीं कटता है। तो 7 के बाद अब फिर आइए 11 पर। 11 से न ये कटेगा न ये कटेगा। 11 9 99, 11 के बाद 13 से देखिए, 13 से दोनों कट जाएगा। 13 दूना 26, 13 7 21। अब देखिए ये 2 अपने अलावा किसी से नहीं कटेगा, 7 भी अपने अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए बस इतना नहीं हो गया। अब हम कहेंगे HCF बराबर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन 13 इसमें भी है, इसमें भी, दोनों कॉमन है। 26 माने 13 गुणे 2, 91 माने 13 गुणे 7। तो कॉमन क्या है, 13 13, तो 13 हो गया HCF इसका। कॉमन दोनों में आई है, 13 हो गया। LCM देखिए क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल इसको कहेंगे। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपुल लघुत्तम समापवर्त्य या कहा जाता है। इसमें समापवर्तक का काट देने वाला और ये कट जाने वाला। अब देखिए इस नीचे जो संख्या बड़ी है इसका भी गुणा कर देंगे, वो लघुत्तम हो गया। तो 13 दूना 26, 26 सत्ते 26 में 7 से गुणा कीजिए, 7 6 42, 7 दूनी 14 4 18, 7 6 42, 7 दूनी 14 4 18, कितना हो गया 182। ये हो गया LCM। LCM को हमने बताया कि यदि किसी दो संख्याओं A और B के HCF H हो और LCM L हो तो AB इज इक्वल टू HL हो। AB निकालिए और HL, AB इज इक्वल टू HL। AB निकालिए, A गुणे B 26 गुणे 91 बराबर HL। H है 13 और L कितना है 182। दोनों गुणा कीजिए R इनमें 26 में 91 से, 91 में 26 से गुणा कीजिए। 6 6 6 9 54, 2 1 2 2 9 18, 6 5 2 7 9 1976, 1976। इसको गुणा कीजिए, 13 पाड़ा पड़िए, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104 और 2, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 के शून्य हासिल 10, 13 के 13 10 23। ये तो नहीं आ रहा है, कहाँ गलती हुआ, देखो फिर से देखो। LCM कितना आया है, LCM आया है 182 गुणा किया था ना, नहीं कहा LCM ये निकाला था। 13 दूना 26, 26 गुणे 7, 7 6 42, 7 दूनी 14 4 18, 182 है। तो ठीक है, L बराबर 182। 13 ये हो गया इसका HCF 26 गुणे 91, तो ये हो गया कितना 13। तो 13 गुणे 182,
13 गुणे 182 कहाँ निकाला गया? 13 गुणे 182 निकालिए। 13 गुणे 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 13 कम 13 10 23। एक गुणा कीजिए 26 से 91 में, 6 एकम 6 और 6 नवा 54 लिखे तो 15 लिख दिया। 6 एकम 6, 6 नवा 54। देखो 2 एक 2, 2 नवा 18, 6 हो गया, 4 2 6 और 8 5 13 और 1 1 2, 2366। ये गुणा कीजिए तो ये भी आ रहा है 2366, 2366। या आर कहोगे क्या ये लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू RHS है ना। प्रूव यही आपको सिद्ध करना था कि क्या LHS है ना, क्या है LCM और HCF का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या A दूसरी B, गुणनफल AB, इनका महत्तम H लघुत्तम L, तो लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये देखा आपने, सही है, प्रूव। दूसरा सवाल इसी तरह से लगाइए। एक और बता दे रहे उसके बाद फिर अब लगाइए। दूसरा क्या है, ये देखिए 510 और 92। 510 A इज इक्वल टू 510, A इज 510, B इज इक्वल टू 92। देखो अब देखिए इनका भी हम लोग ऐसे ही क्या करें, फैक्टराइजेशन करें। 510 और 92, ये वर्टिकल लाइन खींचिए, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल। देख लो 2 से दोनों कट जाएगा। ये है 0 जिसका इकाई यूनिट का यूनिट डिजिट क्या है 0 हो, वो 2 से कटेगा। ये 2 भी है, सम है, 2 से काटिए। मोजवानी भाग दिए, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया 11, 2 25 10, 1 11, 2 25 10। फिर इसको काटिए, 2 चौक 8, 1 9 हो गया 12, 2 छक 12। और ये तो 2 से कटेगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट इवन है, सम है, लेकिन ये नहीं कटेगा। ये 5 से कटेगा ये। अच्छा अब देखिए 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से देखिए 5 5 10 2 12, 3 से तो कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। 46 3 से नहीं कटा है। हाँ 46 किससे कटा है? 23 दूना 46, 23 दूना 46, देखिए मैंने 23 से ही कटना चाहिए। 23 से देखो ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 23 से 255 में भाग दीजिए। 23 एकन्यम 23, 23 एकन्यम 23 और 12, 23 एकन्यम 23, तो कितना 5 3 गई 2, 255 है ना। 2 दूनी 4, 2 से काटा गया, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 1 5 हो गया 11, 2 25 10, 11 2 25 10, 510 है ना। देखो अच्छा तो देख रहे हो कि ये 23 से भी नहीं कट रहा है। 46 के तो 2 खंड हो गया, 23 गुणे 2 है गए। अब ये 46 से भी नहीं कट रहा है, को नहीं कटेगा। तो अब जब नहीं कट रहा है तो इसका महत्तम हो गया सिर्फ 2। क्या हो गया? महत्तम सिर्फ 2 है, क्योंकि ये 23 से नहीं कट रहा है। देखो अब क्या करेंगे आप, तो ये हो गया HCF इज इक्वल टू, यानी H बराबर हो गया 2 और LCM L बराबर हो गया कितना ही, दोनों गुणा कर डालो। 255 में 46 से गुणा करो, 255 में 46 से, अब 46 से कितना हो गया 46। देखो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 33, 6 दूनी 12, 3 15, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, 4 दूनी 8 2 10, 0 3 7 1 11,730। और फिर एक 2 भी अभी कुल का गुणा कर दोगे ये, तब लघुत्तम हो गया। और सिर्फ ये हाँ वर्टिकल लाइन के बाईं ओर जो है सिर्फ ये हो गया महत्तम।
तो इसमें फिर 2 से गुणा करोगे, 2 शून्य शून्य, 2 तिया 6, 2 सते 14 के 4 हासिल 1, 2 एक 2 1 3, 2 एक 2 कितना 2 शून्य शून्य, 2 तिया 6, 2 सते 14 के 4 हासिल 1 और 2 एक 2 1 3, 2 एक 2 23,460। अब आइए हम जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू एच एल होना चाहिए। ए बी इज इक्वल टू एच एल। ए बराबर 510 गुणे एल बराबर बी बराबर 92, ये एच बराबर है 2, एल बराबर है 23,460। गुणा कीजिए इनका, 2 का 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, 2 चौका 8 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 46,920। इसको गुणा कीजिए, ये 46,920 आना चाहिए, नहीं आता तो गलत होगा। गुणा कीजिए 92, 510 में 92 से गुणा कीजिए, 2 शून्य शून्य, 2 एक 2, 2 पचे 10, 9 शून्य शून्य, 9 एक 9, 9 पचे 45, 0 6 2 11, 2 शून्य 2 हो गया, फिर क्या है ये 9 हो गया, 5 1 6 हो गया, 46,920 ये भी आ रहा है, 46,920 यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये फार्मूला सही है, प्रूव्ड है कि ए बी इज इक्वल टू एच एल, यानी संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। बस इतना ही है, बाकी अपने मन से लगाइए जो खंड।